भूत और चुड़ैलों की मकर संक्रांति। कड़कड़ाती जनवरी की ठंड सहते सहते रामगढ़ के गांव के लोग मकर संक्रांति मनाने की तैयारी में जुटे थे। मंडी में कुछ लोग मेवे तो कुछ गुड़पट्टी, गजक, रेवड़ी, गुड़ के लड्डू की इत्यादि ठंड में खाने वाली चीजें बेच रहे थे, जो खास तौर पर मकर संक्रांति पर खाई जाती थी और लोगों को संक्रांत के रूप में दी जाती हैं। तो कुछ लोग पतंग बनाकर बेच रहे थे। अरे गजक ले लो, गजक स्वादिष्ट मीठी मीठी गजक ले लो, गजक पिन्नी है, रेवड़ी है, मूंगफली है, फूल है, अरे ले लो ले लो ले लो, संक्रांति का सामान ले लो, 100 रुपए में सब कुछ ले लो। अरे भाई साहब, मुझे थोड़ा थोड़ा सब 20 रुपए का पैक कर दो। जी मैडम। अर्जुन उस औरत को सारी गजक मूंगफली पैक करके दे देता है। चारों तरफ मकर संक्रांति की रौनक लगी थी। 2 दिन बाद सब धूमधाम से मकर संक्रांति मना रहे थे। कुछ लोग गजक, रेवड़ी, फुल्ले खाकर मजे ले रहे थे, तो कुछ पतंग उड़ाकर दही चूड़ा या खिचड़ी खा रहे थे। वहीं वृद्ध भीम पत्नी संग आग जलाकर गुड़पट्टी, लड्डू इत्यादि गर्म चीजों का मजा ले रहा था। अरे बहू, मेरी गुड़पत्ती खत्म हो गई है। अरे जरा और दे। और खिचड़ी नहीं बनाई क्या बहू? पापा जी, खिचड़ी बस बन रही है। वैसे भी मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना तो बहुत जरूरी है, वरना मकर संक्रांति का त्योहार कहाँ लगता है। अरे बहू, देखा आज तो हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, वरना तो इतने दिन से ठंड ही थी। ये चिंटू कहाँ गया? चिंटू बेटा कहाँ है? तभी उसका 6 साल का पोता आकर डरा देता है। ये ला दादी मैं। मैं तो डर गई। भूत भूत, इतना छोटा सा प्यारा सा भूत। अच्छा, अपनी दादी माँ को डराने की कोशिश कर रहा था। मेरा पोता, मेरा सिपाही क्या खाएगा? ले, दादू के हाथ से फुल्ले मूंगफली खा। आज मकर संक्रांति है, आपने तो हम में से किसी को नहीं बोला। हाँ? ओहो, अब भी बोलता हूँ दादू, आप तब तो मटर संक्रांति थी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्यारा तोतला पोता, लेखा। नहीं, मैं कोई नहीं खाना, मुझे तो पतंग चाहिए। कोई पतंग वतंग नहीं मिलेगी। तू अभी छोटा है, पतंग उड़ानी आती भी है? हमें तो उड़ाना आती है। मैं तो उड़ाऊंगा, पतंग उड़ाऊंगा, दिलाओ अब। अरे कितनी जिद करता है ये। देखो सुलोचना, ऐसे ही हमारा तुषार करता था जब छोटा था। हाँ जी। आले पतंग दो ना, मैं बाल जा रहा हूँ फिर। अच्छा, मैं चल रही हूँ, रुक। ऐसा कहकर अंजना अपने बेटे को पतंग दिलाने पास की दुकान पर जा रही थी कि रेहड़ी पर एक पति पत्नी सुंदर सुंदर पतंग बनाकर बेच रहे थे। आओ आओ, सुंदर सुंदर अतरंगी पतंगे खरीद लो। आइए आइए, अच्छा वाला मांझा भी खरीद लीजिए, सिर्फ 20 रुपए 20 रुपए। माँ दे तो पतंग इतनी सुंदर है, मुझे नीली पतंग चाहिए। अरे भाई साहब, जरा एक नीली पतंग दे दीजिए, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। ये लीजिए बहन जी, ये लीजिए। इतनी सुंदर पतंग है, इसकी तो बड़ी बड़ी पूंछ भी है और चील वाली कार्टून की पतंग भी है। आंटी, मुझे एक बड़ी वाली पतंग दे दीजिए, मांझा लगाकर, मुझे लगाना नहीं आता। हाँ, ये लो। उन बच्चों को देख आसपास के लोग भी उन पति पत्नी से पतंग खरीद कर ले जाते हैं। कुछ देर बाद चिंटू अपनी माँ के सामने पतंग उड़ाने को कहता है। जैसे ही पतंग उड़ाने की कोशिश करती है, उसका बेटा पतंग बन जाता है। वो घबरा जाती है और उस डोर को पकड़ती है। इससे पहले हवा का झोंका उस पतंग को ले उड़ता। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मेरा चिंटू बेटा, कहाँ जा रहा है तू? अरे कोई रोको, मेरे बच्चे को रोको। ये सब होता हुआ एक भूत और चुड़ैल पेड़ से छुपकर देख रहे थे। वहीं श्याम नाम का आदमी भी जैसे ही पतंग उड़ाने की कोशिश करता, वह भी पतंग बनकर हवा में उड़ जाता है और एक पेड़ पर जा अटकता है, जहां और भी पतंग बने बहुत सारे बच्चे और लोग अटके हुए थे और मदद की गुहार लगा रहे थे।
बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। हम यहाँ कैसे आ गए? कौन हमें पतंग बना रहा है? माँ माँ, पिताजी, मुझे डर लग रहा है, कोई बचाओ। तभी वहाँ भूत और चुड़ैल आते हैं, जो कि वही पतंग बेचने वाले पति पत्नी थे। तुम लोगों को पतंग उड़ानी थी ना, अब उड़ाओ। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है हवा में उड़कर? पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ओह, गाना तो मैच नहीं हुआ, पंछी नहीं पतंग हो तुम। अब देखो गांव के सारे पतंग उड़ाने वाले लोगों को हम कैसे परेशान करते हैं। अब देखो हम भूत और चुड़ैल मिलकर कैसे मकर संक्रांति मनाते हैं। अरे छोड़ हमें, छोड़। क्यों तुम लोगों ने हम लोगों को ऐसे पतंग बना दिया है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बताओ। वो सब हम तुमको क्यों बताए? तुम ऐसे ही लटके रहना, बहुत जल्द मर जाओगे। ये बोलकर भूत और चुड़ैल वहां से चले जाते हैं और इंसान बनकर बाकी लोगों को पतंग बेचते हैं। पतंग उड़ाते वक्त वह लोग भी पतंग बनकर हवा के झोंके के साथ उड़ जाते हैं। ये सब होता हुआ उनके आसपास के करीबी जन उन्हें देखते हैं और पतंग का पीछा करते करते उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां वह अटक जाते हैं और चिल्लाते हैं। वहीं गांव के बाकी लोग भी आ जाते हैं। अरे कोई बचाओ, मेरे पति के साथ वहाँ और भी लोग हैं जो यहाँ लटके हुए हैं। ये देखो, अंजना का छोटा बेटा चिंटू भी है और मेरी बेटी सलोनी और पति भी वही है। हे भगवान जी, ये पतंग कैसे बन गए? कोई तो इन्हें नीचे लाओ। तभी वहाँ भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए? मरना चाहते हो क्या? अब आ गए हैं तो मार ही देते हैं। मेरा बच्चा, मेरा चिंटू। अरे मेरे पति को छोड़ दो। क्यों री चुड़ैल, मासूम लोगों को यहाँ पर क्यों फंसा रखा है? हाँ हाँ बताओ, वरना तुम भूत और चुड़ैलों को तांत्रिक बाबा से कोई नहीं बचा सकता। इतना ही सुनने की तलब हो रही है तो सुनो। दरअसल पिछली मकर संक्रांति पर मामूली लोगों की तरह हम भी पतंग और मांझा बनाकर बेच रहे थे। आओ आओ आओ, मांझा पतंग ले लो, आओ आओ आओ। वैसे शालिनी, एक हफ्ते में हमारी पतंग कितनी ज्यादा बिकी है। सही मुनाफा हो गया। और आज तो मकर संक्रांति भी है। ये लो, मेरे हाथ से दही चूड़ा खाओ। अरे ग्राहक आ जाएगा। अरे काम पर ध्यान देते हैं ना, उसके बाद तो हमारी पतंग इतनी नहीं बिकेंगी। आज शाम तक ही बिकनी थी पतंगे। वो तो, पर हम अच्छी क्वालिटी की पतंग और मांझा देते हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं जो कांच का मांझा बेचते हैं। पता है इससे कितने पशु पक्षी और लोगों की जान खतरे में आ जाती है। बहुत नुकसान होता है, पर ये लोग कांच का मांझा बेचने से कतराते ही नहीं है। वही तो बिरजू और चमन ने किया था, इसलिए उनको उनकी सजा मिल गई। हाँ, ये सारी बातें उनकी दुकान के पीछे छुपकर बिरजू और चमन सुन रहे थे। जरा देखो तो, हमारी दुकान बंद करवाकर ये कितना खुश हो रहे हैं। हमने तो कांच का मांझा इसलिए बेचा ताकि पतंग जल्दी कटे, फिर लोग हमारी पतंग और खरीदे। अरे इन लोगों ने हमारी इस मकर संक्रांति पर बिल्कुल भी बिक्री नहीं होने दी। अब इनको हम इनकी असली जगह पहुंचाएंगे। हाँ। फिर दोनों मिलकर कांच के मांझे को एक पेड़ पर कई तरीके से फंसा देते हैं, जहां एक पतंग भी फंसी थी। फिर बिरजू एक छोटी बच्ची को चॉकलेट देकर फुसलाता है और रोने की एक्टिंग करने को कहता है। तभी नीरज और शालिनी वहां से गुजरते हैं तो वो लड़की रोती है। कोई मेरी पतंग उतार दो, मेरी पतंग फंस गई है, मेरी प्यारी पतंग। अरे इसकी पतंग पर कितना मांझा फंसा है, हम दोनों मिलकर निकालते हैं। हाँ बेटा, अभी देते हैं पतंग। नीरज और शालिनी उस पतंग को निकालने की कोशिश में खुद मांझे में उलझ जाते हैं और बच्ची रफू चक्कर हो जाती है। इतने में बिरजू, चमन उन दोनों को धक्का मार देते हैं, जिससे मांझे से उनका गला कट जाता है और वह दोनों वहीं मर जाते हैं। लेकिन भूत और चुड़ैल बनकर वापस लौटते हैं। ये सब चमन और बिरजू ने मिलकर किया है, उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ना ही अब पतंग उड़ाने वालों को छोड़ेंगे। मौत का बदला तो अब मकर संक्रांति से ही शुरू होगा। दोनों पति पत्नी चमन और बिरजू को मारकर अपना आधा बदला ले लेते हैं। बस उसी दिन से हमने लोगों को पतंग बनाकर मारने की ठान ली।
देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, छोड़ दो इन सब लोगों को। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें कांच के मांझे से दिक्कत है ना? अब हम में से कोई भी ना कांच का मांझा प्रयोग करेगा, ना ही अब पतंग को उड़ाएंगे। हाँ, हमारे बच्चों को, मासूम लोगों को छोड़ दो। हम मकर संक्रांति ऐसे ही दही चूड़ा खिचड़ी खाकर मना लेंगे। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ और तुमने अपना बदला भी ले लिया है। अब हमारे बच्चों को छोड़ दो। अगर इस जगह तुम्हारे बच्चे होते तो क्या करते? भूत और चुड़ैल उन लोगों की बात सुन पिघल जाते हैं। आप सब ठीक कह रहे हैं, इसलिए हम आपके बच्चों और परिवार को आजाद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे मांझों से न किसी पक्षी की हत्या हो और न ही इंसान की। ये बोलकर भूत और चुड़ैल उन सभी लोगों को आजाद कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसके बाद गांव वाले बिना पतंग उड़ाए मकर संक्रांति मनाते हैं।